नमस्कार बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है मुगल साम्राज्य है। मुगल साम्राज्य के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं और इस पार्ट से हम लोग समझेंगे कि मुगल साम्राज्य जो है उसका विस्तार कैसे हुआ, कौन कौन से बादशाह आए मुगल सल्तनत में, मुगल साम्राज्य में, और इसकी शुरुआत कैसे हुई और किस तरीके से इस मुगल साम्राज्य ने पूरे भारत में अपना विस्तार किया। ठीक है बेटा, तो सभी बच्चे बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे क्योंकि ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और ना केवल आपकी कक्षाओं में बल्कि आने वाले जो भावी परीक्षा है, आप जब आगे परीक्षा देंगे उनमें भी ये पार्ट से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसे कि आप बोर्ड में देख पा रहे हैं, मुगल कौन थे, तो सबसे पहले जो प्रश्न आता है हमारे दिमाग में, मुगल कौन थे। मुगल कौन थे, ये कहां से आए थे? तो मुगल जो है ये मातृपक्ष, अगर हम इनके मातृपक्ष की बात करते हैं, मातृपक्ष से ये चंगेज खान के वंशज थे। ठीक है, चंगेज खान, इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा कि मंगोलिया का बहुत बड़ा जो है राजा था और इसका नाम अपने आप में बहुत बड़ी बात है क्योंकि इसने अपने समय में बहुत से नरसंहार किए थे, इसकी वजह से इसको याद किया जाता है। तो अगर हम चंगेज खान की बात करते हैं तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 1162 से लेके 1227 तक का है। ठीक है, चंगेज खान मातृपक्ष की तरफ से चंगेज खान के वंशज माने जाते थे और पिता पक्ष की तरफ से ये तैमूर के वंशज माने जाते थे। तैमूर, इसका जो दिल्ली पे हमला हुआ था वो 1398 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो तैमूर जो था ये ईरान से आया हुआ था और इसने दिल्ली में 1398 के आसपास जो है इसने दिल्ली में हमला किया था और दिल्ली को जीता था। ठीक है बेटा, तो ये अपने आप को मातृपक्ष से चंगेज खान का वंशज और पितृपक्ष से तैमूर का वंशज मानते थे, लेकिन ये अपने आप को चंगेज खान का वंशज कहलाना पसंद नहीं करते थे। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि चंगेज खान की जो यादें थी वो काफी निर्दयी थी क्योंकि इसने बहुत से लोगों को मारा था। ठीक है, और बहुत सी हत्याएं की थी, इसीलिए ये थोड़ा हिचकिचाते थे कि अपने आप को चंगेज खान का वंशज नहीं मानते थे, बल्कि इनको गर्व होता था अपने आप को तैमूर का वंशज कहने में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मुगल के बारे में है। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि मुगल साम्राज्य जो थी वो भारत में किस तरह आई और इसका संस्थापक कौन था। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं मुगल में सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है बाबर का। ठीक है, बाबर जो है इसका जन्म 14 फरवरी, यहां लिख देते हैं हम, 1482 ईस्वी में, 14 फरवरी 1482 ईस्वी में हुआ था और जो जगह थी वो थी फरगना। फरगना जो है ये एक जगह थी जहां पे इसका जन्म हुआ था बाबर का, लेकिन इसके पिता की मृत्यु जल्दी होने के बाद इसको मात्र 13 वर्ष की आयु में ही फरगना की गद्दी पर बैठना पड़ा। तो ये गद्दी पर बैठ गया, लेकिन ज्यादा समय तक ये गद्दी पे नहीं बैठ पाया और इसके जो दुश्मन थे उज़्बेक, या इनको बोलो उज़्बेको, इन्होंने बाबर को युद्ध में हरा दिया और फरगना की गद्दी पर कब्जा कर लिया। ठीक है, परंतु 1504 में बाबर ने काबुल को जीत लिया। ठीक है, काबुल को जीत लिया। अब काबुल को जीतने के बाद इसके मन में भारत को जीतने की मंशा आई क्योंकि भारत जो है उस समय बहुत, आप बोल सकते हैं कि भारत में काफी पैसा था, बहुत बड़ा देश था, तो इसीलिए ये कहीं ना कहीं भारत पे आक्रमण करने की जो है योजना बना रहा था और इसको समय मिला। ठीक है, 21 अप्रैल 1526 को बाबर ने भारत पर हमला किया और ये लड़ाई कहलाई पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ और इस युद्ध में बाबर ने
इब्राहिम लोदी को हरा दिया। इसका मतलब पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर जीत गया और इब्राहिम लोदी हार गया। ठीक है, जब क्योंकि इब्राहिम लोदी दिल्ली का राजा था तो बाबर ने इसको हरा दिया और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। तो यहाँ से बाबर के जो है मंसूबे साफ हो गए कि वो भारत में अपने इस जीत को जो है आगे विस्तार करना चाहता है और भारत में लंबे समय तक उसने मतलब भारत में राज करने और भारत में रहने की मंशा बना ली। इसके बाद भी कई सारे युद्ध हुए जिनमें बाबर ने विजय प्राप्त की, जैसे 1527 में खानवा का युद्ध, इसके बाद 1528 में चंदेरी का युद्ध, इसके बाद 1529 में भागड़ का युद्ध। ठीक है बेटा, तो ये तीनों युद्ध हुए और ये तीनों युद्ध आप देख सकते हैं 1526 के बाद 1527 में, 28 में और 1529 में। ये तीनों युद्ध 4 साल तक बाबर ने लगातार लड़े और इन सभी युद्धों में बाबर की जीत हुई और बाबर जीत गया। लेकिन लगातार युद्ध करने की वजह से वो काफी थक चुका था और उसकी सेहत काफी बिगड़ गई थी, जिसकी वजह से 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से बाबर की मृत्यु हो गई। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं इसका टाइम पीरियड, तो हम यहाँ लिखेंगे 1526 से 1530 ईस्वी। ठीक है बेटा, ये फैक्ट है, सभी बच्चे से अपनी कॉपी में नोट करेंगे।